नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव इस समय शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं। मगर सवाल यह है कि ये इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है। क्या मुलायम सिंह यादव ने कुछ कहा था अपने जीते जी? क्या मुलायम सिंह यादव का कोई आखिरी संदेश था? क्या आज जो अखिलेश यादव और शंकराचार्य में जिस तरह की ट्यूनिंग नजर आ रही है, जिस तरह से अखिलेश यादव शंकराचार्य के जो मांग है, जो उनकी बातें हैं, जो उनका विजन है, उस सब के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, क्या उसमें मुलायम सिंह यादव की जो जिंदगी रही है, जो उनके पॉलिटिकल सबक रहे हैं, जो उन्होंने अखिलेश यादव को ट्रांसफर किया, क्या वो एक बड़ा कारण है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं मुलायम सिंह यादव के जीवन में जिन पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। लेकिन आप अगर चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि जितनी भी बातें चली हैं अयोध्या में, कार सेवा में, गोली चलाना, मुलायम सिंह यादव की मुल्ला मुलायम वाली इमेज पे चर्चा करना, उसके पैरेलल कुछ और भी चल रहा था सैफई परिवार में। और वो कुछ ऐसा था जो भीतर ही भीतर एक रेखा निर्धारित कर रहा था कि भविष्य में समाजवादी पार्टी की राजनीति कैसी होगी। अब देखिए, ये कहानी है, ये कहानी उस दौर की है जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। कहानी ये कि मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते हुए कैसे जो सनातन का सर्वोच्च शिखर है, कुंभ, महाकुंभ, उसकी झांकी को पास कराया मुलायम सिंह यादव ने। जबकि सरकार, केंद्र की सरकार नहीं चाहती थी कि यह झांकी पास हो, क्योंकि वो झांकी साधु महात्माओं, संतों पर आधारित थी। यूपी में सरकार थी बीजेपी की, मुखिया थे उसके कल्याण सिंह, और केंद्र में जो सरकार थी वो विपक्ष की सरकार थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा होता है धर्म को राजनीति के ऊपर रखना, दिखाना, वो यूपी की झांकी में शामिल होकर के और 26 जनवरी की परेड में आएगा। क्या ये मुमकिन था? ये सवाल मुलायम सिंह यादव के सामने अचानक ही आया। ये झांकी रिजेक्ट कर दी गई थी। कहानी बड़ी रोचक है। ये झांकी रिजेक्ट कर दी गई थी और उसके बाद भी अचानक से मुलायम सिंह यादव पिक्चर में आए। देखिए क्या लिखा हुआ है। मुलायम सिंह यादव मौके पर पहुंचे हुए थे अपने काफिले के साथ। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी उनको झांकियां दिखाने लगे। कौन कौन सी झांकी हमने सेलेक्ट की है 26 जनवरी के लिए। उस समय तक यूपी की झांकी वहां से हटाई नहीं गई थी, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसमें साधु संतों, महात्माओं, सारी इस तरह की आकृतियां, देवी देवताओं, ये सब लगा हुआ था। संयुक्त मोर्चा सरकार को लग रहा था कि बीजेपी एक बार फिर से 26 जनवरी के बहाने उसी कमंडल की राजनीति को हवा देना चाह रही है। मुलायम सिंह यादव ने की अचानक निगाह पड़ी यूपी वाली झांकी पर, क्योंकि वो हटाई नहीं गई थी। उनकी जब झांकी पड़ी तो वहां पर एक अधिकारी खड़े थे। वो अधिकारी सूचना विभाग के अधिकारी थे। मुलायम सिंह यादव की खासियत थी, मुलायम सिंह यादव बाई नेम जानते थे। चाहे अधिकारी हों, छोटे नेता हों, कार्यकर्ता भी हों, आप उनसे मिलिए। एक बार आप मिले हों उनसे, आप कहीं के हों, इटावा के हों, झांसी के हों, आजमगढ़ के हों, मुजफ्फरनगर के हों, मुलायम सिंह यादव से अगर आप एक दो बार आप मिल लिए, कितने भी छोटे कार्यकर्ता हों, तो मुलायम सिंह यादव बाकायदा नाम लेकर के घर वालों तक का उनको ध्यान रहता था कि घर, अगर कोई घर की आपने कहानी बताई है, कोई दिक्कत बताई है, तो अगली मुलाकात में पूछते थे कि तुम्हारी उस समस्या का क्या हुआ, रास्ता बना या कुछ और मदद चाहिए। ये उनकी खुसूसियत थी और ये नदारद हो गई राजनीति से। बहुत बड़ी खूबी उनके अंदर थी। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव उन अधिकारी को पहचानते थे। मुलायम सिंह यादव उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हैं? यहां तमाम सारी झांकियां खड़ी हैं अलग अलग राज्यों की, आप क्या कर रहे हैं? सूचना के अधिकारी बड़े निराश थे, क्योंकि सूचना विभाग तो उस समय बीजेपी का था, सरकार यूपी में बीजेपी की थी। उन्होंने अपने हिसाब से बीजेपी का जो उस समय का एजेंडा था उस हिसाब से झांकी बनाई गई थी। तो सूचना के अधिकारी ने कहा कि देखिए झांकी तो बनी है, लेकिन ये झांकी रिजेक्ट कर दी गई है। ये सूचना के अधिकारी ने नेताजी को बताया। अब आप सोचिए, मुलायम सिंह यादव का बड़प्पन देखिए। उन्होंने पूछा कि कहां है वो झांकी, मुझे दिखाओ। सूचना के अधिकारी की जान में जान आ गई। वो मुलायम सिंह यादव के नेचर से वाकिफ थे। मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कोई पूर्वाग्रह नहीं पालते थे।
बहुत कम लोगों को पता होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री, जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी जब भी वो उत्तर प्रदेश आए या जब भी कोई भी आवश्यक कार्य रहा, नेताजी के साथ में उनका बहुत ही बढ़िया तालमेल था। और यही वजह है कि आखिरी समय तक मुलायम सिंह यादव की प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत की, पद्म विभूषण भी दिया गया उनको। ये मुलायम सिंह यादव के बड़प्पन की, उनकी कार्यशैली की निशानी थी जो मिसिंग हो चुकी है। तो उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि कहां है यूपी की झांकी मुझे दिखाओ, तो उनके साथ में उनके रक्षा सचिव भी खड़े थे वहीं पर। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। रक्षा सचिव ने बताया कि उसकी जो विषय वस्तु थी, उसका जो मैसेज था वो ठीक नहीं था, हमने उसको कैंसिल कर दिया है, निरस्त कर दिया है, वो झांकी शामिल नहीं हो पाएगी। मुलायम सिंह यादव ने यूपी के अधिकारी से पूछा क्या बना करके लाए जो उन्होंने निरस्त कर दिया, ऐसा क्या था? तो यूपी के अधिकारी ने कहा कि सर, कुंभ पर झांकी बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है, लगन से बनाई है सर, ये यूपी की प्रतिष्ठा का सवाल है सर आपके होते हुए, बस इतना बोल पाए थे वो। मुलायम सिंह यादव ने उनको टोक दिया बस। और उसके बाद क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव ने रक्षा सचिव से पूछा कि क्या खराबी है यूपी की झांकी में, क्यों रिजेक्ट कर दिया है? रक्षा सचिव बोले कि एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि उसमें केवल साधु संत बना दिए हैं। और इस पर मुलायम सिंह यादव का जवाब सुनिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कुंभ में अगर साधु संत नहीं दिखेंगे तो क्या जानवर दिखेंगे? और इसके बाद उन्होंने कहा यूपी की झांकी को आप लगा दीजिए सेलेक्टेड झांकियों की लाइन में। और वो प्रदर्शन में शामिल भी हुई यूपी की झांकी और पुरस्कृत भी हुई। ये मुलायम सिंह यादव की दरिया दिली थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से क्यों लेते हुए, यहां से समझते, चीजों को समझते हुए अखिलेश यादव उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा मुलायम सिंह यादव की हनुमान भक्ति के बारे में। हनुमान भक्त थे मुलायम, सैफई के मेला में लगवाई थी 70 फीट की प्रतिमा। अब इसकी भी, मुलायम सिंह यादव की भी, इसकी भी कहानियां हैं। ये देखिए, उनके साथ के लोग ये बताते हैं कि जो उनका प्रेम था, श्रद्धा थी हनुमान जी के लिए, राजनारायण समाजवादी नेता, और राजनारायण भी बड़े ही क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने कहा हनुमान चालीसा सुनाने के लिए। मुलायम सिंह यादव ने झट से उन्हें हनुमान चालीसा सुना दी। दोनों ही नेता समाजवादी थे। राजनारायण हनुमान प्रेम और हर सफलता में हनुमान चालीसे के चर्चे होते थे। यानी कि मुलायम सिंह यादव का जो हनुमान जी से प्रेम था वो भी बहुत ही ज्यादा मशहूर था। 96 में सैफई में मेला जब लगना शुरू हुआ तो नेताजी को बुलाया नहीं गया पहली बार। दूसरे साल लगा, उनके भतीजे आमंत्रित कर रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं उद्घाटन करने तभी आऊंगा जब सैफई मेले की शुरुआत भगवान हनुमान की पूजा और हवन से की जाएगी। ये एक बैकग्राउंड रहा है उसी धार्मिक सोच का। हालांकि बाद में जो अयोध्या में हुआ, कार सेवा में जो हुआ, उसको लेकर के मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम, रामद्रोही, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन अंदर की एक कहानी ये भी थी। और इसी को अखिलेश यादव अब शंकराचार्य के सानिध्य में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी की राजनीति बेहद ही दिलचस्प होने जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।